हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो भाई थैंक यू सो मच सबसे पहले तो यार इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। मतलब जिन लोगों ने शायद वो लास्ट वाली वीडियो नहीं भी सुनी थी जो मैंने अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैं गायब होने वाली हूँ 4-5 दिनों के लिए, तो इतने सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स, खास करके जो एक कमेंट कमेंट बोल रही हूँ, इतने सारे मैसेजेस, उसमें जो मैसेजेस थे जिसके अंदर लोग ये कह रहे थे कि भाई वापसी आ जाओ, हमें रात में नींद नहीं आती है तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वापसी हो गई है। अब आपको पता है वीडियोज़ मिलेंगी, चाहे वो 2 वीडियोज़ मिले या 3 वीडियोज़ मिले या जैसी भी होगा, लेकिन मिलेंगे आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पर। अच्छा, इस दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। मैंने मतलब कल रात में यूट्यूब देखा है, तो मुझे अब पता चला है कि क्या कुछ हो रहा है, वरना इतने दिन से यूट्यूब पे भी क्या चल रहा था मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने यूट्यूब देखा ही नहीं। मतलब मैंने इन 4-5 दिनों के अंदर यूट्यूब देखा ही नहीं था, खोला ही नहीं था, ना रेडिट ना यूट्यूब। इंस्टाग्राम एक आध बार मैंने यूज़ किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी शादी में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक घर की शादी थी और उसमें एक घर का ही एक मेन फ़र्द थी मैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था ये सारी चीज़ें देखने का, करने का। और फिर आप एक जब ब्रेक लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि फिर सब कुछ साइड में ही करके ब्रेक लेना चाहिए, ताकि फिर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है ना, वो आपका दिमाग इधर से हट के और आप चीज़ें सेट करो। तो इस दरमियान मैंने जब कल रात में यूट्यूब देखा, तो उस दरमियान मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा तो मारिया के ऊपर वीडियोस बनी हुई है। देखा, मैंने कल टाइम पे कहा था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उस तरफ इशारा कर रही है कि ये कंट्रोवर्सी अगर कर रहे हैं तो ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और अब यही सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं ये फेक कंट्रोवर्सी है। और अब ऑडियंस ने, भाई इनको व्यूज़ तो मिल गए, लेकिन हेट भी मिलना है, ये लोग भूल गए हैं कि ये यूट्यूब है। अगर यहाँ पर ऑडियंस ने प्यार दिया है, तो ऑडियंस ने हेट भी फिर उतना ही देना है, क्योंकि अगर आप ऑडियंस के साथ खेलोगे तो फिर ऑडियंस ने फिर नहीं बख्शना है। तो कहीं ना कहीं अब ये फैमिली जो कि पहले सिंपैथी के लिए थी, अब ये कंट्रोवर्शियल बनेगी, अब इनको हेट भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, देखते हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी। और वो चीज़ देखने के बाद मुझे बड़ी हैरत नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया था। मैं ये यूट्यूब के ना ये पंगों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुकी हूँ। वो इसलिए हो चुकी हूँ क्योंकि यूट्यूब ऐसी जगह ही नहीं रही है जिस पर आप शायद 110% भरोसा कर सको और ये कह सको कि यहाँ पे जो इंसान जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है। बहुत ज़्यादा फेक प्लेस बना दिया गया है, बहुत कुछ कंट्रोवर्सी कर दी जाती है, बहुत कुछ कर दिया जाता है जो कि गलत है। आप जस्ट अपने व्यूज़ के लिए और सिर्फ इस चीज़ के लिए अगर आप इस तरीके से मतलब पूरा का पूरा मैसअप करते हो, तो वो कहीं से भी राइट नहीं है। तो अच्छा जी, शुएब इब्राहिम, दीपिका और सबा के भी तकरीबन 2-2 व्लॉग्स आ चुके हैं। लास्ट जो उसका व्लॉग था वो उसका 2 बार अपलोड हुआ है। दरअसल वो 2 बार अपलोड होने का शायद रीज़न यही है कि उसने यूट्यूब की उस वीडियो को जिसके अंदर इशू आया था, उसने उसको भी रिजॉल्व कर दिया, वो भी यूट्यूब ने लाइव कर दी होगी। और वो हालांकि उस पर 7 लाख व्यूज़ है, लेकिन 7 और 7 मतलब 14 लाख व्यूज़ हो जाते हैं उस पर भी, अगर आप दोनों वीडियोज़ को देखो तो वो भी व्यूज़ हो गए हैं। और वीडियोस की कुछ लेंथ का इशू है, क्योंकि वो जो यूट्यूब वाली वीडियो होगी उसमें से वो पार्ट उसने काट दिया था, जो कि बहुत ही अजीब पार्ट था। और यूट्यूब, मैंने कहा है ना कि आपको वो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे छोड़ भी देता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे पकड़ भी लेता है, लेकिन अगर बच्चे से रिगार्डिंग कोई चीज़ हो जाए तो यूट्यूब उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बख्शता। एक बच्चे से रिगार्डिंग और एक कोई कॉपीराइट इशूज़ हो जाए, यानी आपने कोई कॉपीराइट वीडियो अपलोड कर दी हो, कोई कॉपीराइट म्यूज़िक अपलोड कर दिया हो, कुछ टाइम बाद भी यूट्यूब आपको ज़रूर उस चीज़ पर जो है वो ऑब्जेक्शन देता है। तो यही होता है कि यूट्यूब अगर नज़र में आ गया है तो फिर यूट्यूब बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शंस देता है। अच्छा, कल नहीं बोल रही, सॉरी, जो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि ठीक है ये लोग प्रॉब्लमैटिक है, हर एक चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रेडिट पर ये देख रही थी, वहाँ पे लोग जो है वो वीडियोस के लिंक शेयर कर रहे थे। इवन आई थिंक सिजलिंग डी ने भी लिंक शेयर किए थे, जहाँ तक मुझे पता है, जब मैंने लास्ट देखा था, तो कि इनकी इस वीडियोस पर भी रिपोर्ट करो ताकि इसका चैनल जो है वो डिलीट हो जाए। जिस पर मैंने ये बात कही थी कि यार हमें मतलब ठीक है वो प्रॉब्लमेटिक हरकतें कर रहे हैं, हम उनको कॉल आउट करते हैं, लेकिन हमारा ये मोटिव होना कि हम उनको उनका हम सब कुछ छीन ले, ये मुझे नहीं समझ में आता। देखो, ये फिर हसद में और उसमें चला जाता है। तो जिस पर लोगों ने कहा था कि तुम उनकी तरफदारी कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, भाई तरफदारी की बात नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे नहीं लगता कि किसी की भी रोज़ी आपको छीन लेनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी रोज़ी ही है। या आप ये सोचो कि यार हम इनको जो है वो बर्बाद कर दें, मतलब वो वाली फिर फीलिंग्स हसद में और फिर जेलसी में और इन सब पे चली जाती है ना, कि यार आपको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपको कुछ पर्सनल एजेंडा है। इवन आपको अगर किसी से पर्सनल भी प्रॉब्लम हो तो भी आप किसी के बारे में ऐसा ना सोचो। तो फिर मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है। हाँ ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो ऐसी हरकतें दिखाती है, उस चीज़ पर कॉल आउट करना चाहिए और सही से कॉल आउट करना चाहिए, ताकि ऑडियंस जो ये चीज़ें ये करने से पहले सोचे। लेकिन पता है ये नहीं सोचेगी जब तक उसको यूट्यूब की तरफ से जो है वो उन सारी चीज़ों पर नहीं मिलेगा, मतलब
प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, यूट्यूब उसको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं देगा। और यूट्यूब ऐसा नहीं है कि मास रिपोर्टिंग पर वीडियोज़ हटा देता है जब तक यूट्यूब को खुद उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब कभी भी मास रिपोर्टिंग पर ऐसी ही चीज़ें हटा देगा। हाँ, मास रिपोर्टिंग होगी, वो ज़रूर देखेगा कि भाई मसला क्या है कि इतनी रिपोर्टिंग हो रही है, और अगर उसको लगेगा कि वो जेन्युइन मसला है, वाकई उस वीडियो में वो इस टाइप से चीज़ों की वायलेशन हुई है, तो फिर वो एक्शन लेता है, वरना अदरवाइज़ वो एक्शन नहीं लेता है। ये लोगों को लगता है कि यार हम मास रिपोर्टिंग कराएंगे तो हम चैनल्स जो है वो डिलीट करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। वरना बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो मास रिपोर्टिंग वैसे अब तक डिलीट हो चुके होते। हाँ, इशू ज़रूर आते हैं कुछ ना कुछ, कोई एक वीडियो, क्योंकि इशू देखो काम तो इन्होंने उल्टे किए हुए होते हैं, ऐसा तो नहीं किए हुए होते, तो वो किसी न किसी वजह से फंस जाते हैं। बट मास रिपोर्टिंग से चैनल डिलीट नहीं होते, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जब तक उस चैनल के अंदर वो मेन रियल इशू हो ना, जिस चीज़ को लेकर रिपोर्टिंग की जा रही है, अगर वो होगी तो ऑब्वियसली फिर वो उस चीज़ पर एक्शन लिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। अच्छा, इस दरमियान जो है वो खुशामदीद का भी जो है वो 2 साल पूरे हो चुके हैं, और खुशामदीद की मैंने रील वगैरह देखी थी जहाँ पर वो केक वगैरह कट कर रहे थे और ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये जो रेस्टोरेंट है ये आपका चल रहा है ऑडियंस की वजह से, तो मतलब इसको आप बर्थडे सेलिब्रेशन की तरह क्यों सेलिब्रेट करो। खैर मैंने अभी वो व्लॉग्स वगैरह पूरे देखे नहीं है, लेकिन जो रील देखी थी वो चीज़ मैं उस पर देख रही थी। और एक और रील जो कि मैंने देखी है इंस्टाग्राम पर, वो है शुएब और दीपिका गए हैं जो कैंसर सर्वाइवर, जो पेशेंट है, जो बच्चे हैं, उनसे मिलने के लिए। और आई थिंक उसका व्लॉग का टाइटल भी रहा है कि इन बच्चों से मिलकर मुझे स्ट्रेंथ मिली है, ये है वो है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई पहली बार गए हैं बच्चों से मिलने के लिए, ये पहले सेलिब्रिटी, सॉरी पहली बार नहीं, जो कि वही ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो ये पहली बार गए हैं मिलने से पहले। और ये जो इन्होंने रील बनाई है, इस रील को लेकर ही बहुत सारे, मैं देख रही थी कमेंट्स वगैरह भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ये चल रही है कि ये लोग पहले बोलते थे ना कि हमने खाना डिलीवर करवा दिया किसी की बर्थडे पर या कुछ भी, जो भी ऑर्फनेज है वहाँ पर, तो लोगों का यही कहना है कि जब तुमने एक कैंसर सर्वाइव, जो भले उन पेशेंट्स की उन्होंने तस्वीर वगैरह शक्ल वगैरह छुपा दी है, जब तुमने वो तक वीडियो कैप्चर की है, तो तुम अगर किसी को खाना पहुँचा रहे हो, जो तुम जो भी चीज़ें दे रहे थे वो तक भी तुमने रिकॉर्ड किया है, तुम अगर किसी को खाना भेज रहे हो, कुछ करो, तो कैसे पॉसिबल है कि तुम ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये सेलिब्रिटीज़ है, ये बहुत कुछ देखो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं, और ये रिकॉर्डिंग के लिए भी खास तौर पर करते हैं। हो सकता है इनकी नीयत बहुत अच्छी हो, इनकी नीयत हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बता रहे हो, अगर ये सेलिब्रिटी नहीं होते तो ये इस तरीके से वीडियोस वगैरह नहीं बनाते, ये नॉर्मली जाते उधर जाके उनका जो ऑनर होता है उनसे मिलते, जो भी उनको हेल्प करनी होती है वो उससे हेल्प करते, बच्चों से मिलते और चले जाते। ठीक है, ये जा जाकर बच्चों को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील लगता है कभी कभार इस तरीके से प्रोवाइड करना चीज़ है, या इस तरीके से उनको जाके देना, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात होती है। मुझे ये चीज़ बहुत फील होती है, बाकी सबका अपना पर्सनल हो सकता है, मैं उनकी नीयत पर कोई शक नहीं करी या कुछ नहीं बोल रही, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो लिटरली आप उसको ये फील करवाए बगैर हेल्प करो कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरतमंद है, या आप कितना ज़्यादा उसके लिए महान बन रहे हो। मतलब सीधा सिंपल कहते हैं ना कि हमारे इधर तो कहा जाता है, हमारे तो इस्लाम का ये रूल है कि नेकी करो ना तो एक हाथ में, अगर आप सीधे हाथ से नेकी करो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले, ये वाला सीन होता है। और ये तो फिर दुनिया को दिखा करके, अगर ये 4 चीज़ें भी दे रहे हो तो ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर ये चीज़ बोली जाए कि भाई ये लोग किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जब ये इन्फ्लुएंसर है, जब ये गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, तो किसी अच्छी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अगर ये दिखा रहे हैं और अगर इनके दिखाने से कुछ और लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स भी देख रही थी जहाँ पर ये भी थे कि हम भी जो है वो इस दफ़ा ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। देखो ये इन्फ्लुएंसर हैं, लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनको लगता है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है इनके बहुत सारे हेटर्स हैं, तो इनके बहुत सारे चाहने वाले भी हैं जो इनको फॉलो भी करते हैं, जो इनकी हरकतों को भी फॉलो करते हैं इवन। तो देखो ये एक तरफ जाता भी है सही, के लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार हम भी ये करें, लोगों के अंदर भी दिमाग में बात जाती है कि यार हम भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा तो पैगाम जाता है, लेकिन उस पैगाम जाने का तरीका ये भी है कि आप हर किसी को दिखाने के बजाय आप दिखा देते कि भाई हम गए हैं, हमने वहाँ पर जो है वो जो ऑनर होता उससे आप दिखा देते कि भाई उसको हमें जो भी हमें देना था, हेल्प वगैरह करनी थी, हमने कर दी है। उसके बाद हमने बच्चों से मुलाकात कर ली, लेकिन हमने उन बच्चों को रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वो चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ वैसी होती मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। वो जो एक एक चीज़ निकाल के दी है, चाहे वो, मैं उस पर पैसों पे तो नहीं जा रही, वो सस्ती है या वो, क्योंकि बहुत सारे लोग सस्ती है और उस पर भी जा रहे थे, मैं उस पर नहीं जा रही, क्योंकि हेल्प करने के लिए हो सकता है कि कोई आपका 1 रुपया भी आपको बचा जाए और आपके लाखों रुपये भी ज़ाया हो जाए। क्योंकि जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर सारी बात नीयतों पर होती है। लिटरली वहाँ पर आपकी अमाउंट नहीं देखी जाती, आपने कितनी अमाउंट दी है, क्या दिया है, कुछ नहीं, या वो कुछ नहीं देखा जाता, आपने कितने लोगों की। इवन हमने ऐसे भी देखे हुए हैं कि जहाँ पर मतलब जो भी हम रीड करते हैं जिधर कि जहाँ पर पूरी ज़िंदगी इतना ज़्यादा बुरा करने के बाद किसी एक इंसान की हेल्प कर देने से वो इंसान बख्श दिया जाएगा, और जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा किया होगा और वो एक गलती पर जो है उसको सज़ा मिल जाएगी। हमें नहीं पता, वो कहते हैं ना कि हमारा रब जो है वो नुक्ते पर नवाजने वाला है। हमें लिटरली सारी
चीज़ें नहीं पता, तो मैं इस पे तो नहीं चाहूँगी कि ये सस्ता है या ये वो है, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और लेकिन क्योंकि उसके पास एक कैंसर सर्वाइव, और मैं यही देख रही थी कि अगर मतलब ये जब गई है कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स को देखने के लिए और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों से क्यों नहीं सीख रही कि देखो ये कितनी खतरनाक बीमारी है। उसको जो बीमारी हुई है वो भी खतरनाक है, वो भी सर्वाइव ही कर रही है, लेकिन ये कितने लेवल पर, मतलब जिनको कीमोथेरेपी हो रही है, जिनके मतलब जो लिटरली ये कीमोथेरेपी बर्दाश्त करते हैं, वो इतनी ज़्यादा भयंकर होती है ना, पूरी पूरी ज़िंदगी लोगों की चेंज हो जाती है, उनकी हालतें ऐसी हो जाती हैं, मतलब वो मतलब बहुत चेंज हो जाते हैं यार। मैंने देखा है, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं। मैंने अभी रिसेंट ही एक ऐसी लेडी को देखा, अभी रिसेंट जब मैं शादी में गई हुई थी वहाँ पर, मतलब उससे पहले मेरी बहुत टाइम पहले मुलाकात हुई थी। आपको पता है शादी में बहुत पुराने पुराने लोगों से मुलाकात होती है, और अभी जब मेरी मुलाकात हुई वो बिल्कुल चेंज, मैं उनको पहचान ही नहीं पाई। मैं मतलब वो कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, मेरे एज की होगी या मुझसे 2-3 साल बड़ी होगी, तो मैं उसको पहचान भी नहीं पाई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है, तो उसको पता चला कि उसको कैंसर है और वो अभी कीमो वगैरह ले रही है। मतलब वो ऐसे चेंज हुआ है, मतलब आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वही शख्स है जिससे आप 2-3 साल पहले मिले थे आप। मतलब बहुत ही भयंकर बीमारी है। और उसके बाद भी जब आप जिस तरीके से इस कैंसर की बीमारी का मजाक ही एक तरीके से अपने ब्लॉग्स में बनाते हो, जबकि आप मिल कर आ रहे हो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आप जाके खाना खा रहे हो, बाहर के खाने, मतलब बाहर का खाना हो गया, मीठा हो गया, ये सारी चीज़ें जहर हैं, लिटरली ये जहर में शुमार कर दी जाती हैं जब आप कैंसर से लड़ रहे होते हो। मतलब आप किसी भी किस्म के कैंसर से लड़ रहे हो, चाहे स्टेज 1 हो, चाहे स्टेज 2 हो, चाहे स्टेज 3 हो, चाहे आपको उसको कैंसर जो है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो ना उस टाइम पर, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जहर है। और आप लोग इस तरीके से अपने व्लॉग में उस चीज़ के लिए मजाक बना देते हो, सवाल खड़े कर देते हो, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मुझे ना एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, वो अजीब ये है कि मेरे पास एक क्लिपिंग आई थी, अभी मैंने इनके कोई भी व्लॉग्स फुल नहीं देखे हैं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। मैं जब जिस व्लॉग को रिकॉर्ड करूँगी ना, जो पॉडकास्ट, तो मैं उसी वक्त उनके वो व्लॉग्स देखूँगी। तो व्लॉग में क्या हुआ है मुझे इतना तो आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जो क्लिपिंग्स मेरे सामने आ रही है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो केक वाली क्लिपिंग और ये सब कुछ मेरे सामने थोड़ा बहुत आई है, तो वो सब कुछ भी है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, उसके फादर नहीं है दीपिका। मतलब दीपिका के फादर हर बार आते थे, चाहे वो बर्थडेज़ में आते ही थे, मतलब जब भी बर्थडे होता था ना तब वो आते थे। वो केक लेकर एक दिन पहले ही आ जाते थे, वो दिखाते थे, दोपहर में आ जाते थे कि मैं रात में नहीं हूँगा, तो इसलिए वो दोपहर में आ जाते थे और वो विश करके चले आते थे। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जब आप इतना ज़्यादा जो है वो सिंपैथाइज़ हो रहे हो और आप अपनी बर्थडे पर इतना इमोशनल हो। एक और क्लिप आया था जहाँ पर मैं देख रही थी, वहाँ पर शुएब इब्राहिम ये कह रहा था कि इस बार भी हम घर में ही बर्थडे मनाएंगे। आई थिंक वो उसके व्लॉग का ही क्योंकि क्लिप होता, क्योंकि वो इंस्टा पर तो नहीं थी रील, तो जहाँ पर वो ये बोल रहा था कि इस बार भी हम तुम्हारी बर्थडे में बाहर नहीं जा पाए, तो वो सारी सब कुछ है। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही थी कि यार जो ये सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, दीपिका जिस बीमारी से लड़ रही है पिछले 1-1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल हो गया है जब इनकी बीमारी डायग्नोस्ड हुई थी, तब से 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से ये बीमारी से लड़ रहे हैं। इस बीमारी से इसके फादर बिल्कुल गायब हो चुके हैं, फादर मिले भी लास्ट टाइम पर। मतलब ये जो बीमारी होती है, कभी भी कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा जो अगर आपको कोई इंसान याद होता है, माँ बाप याद आते हैं। मैं मानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने माँ बाप से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, या वो चाह के भी नहीं मिल पा रहे होते हैं, कभी वो कठोर हो जाते हैं तो कभी माँ बाप कठोर हो जाते हैं। लेकिन ये बंदी जो कि इतना ज़्यादा दिखाती है, इतना ज़्यादा वो, मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो अपने फादर से क्यों इतना दूर है। देखो, अगर ये होता कि हाँ उसके फादर उसकी शादी से नाराज़ होते, तो वो अब तक एक समझ में भी आ रहा होता कि यार वो नाराज़ हैं, वो नाराज़ ही चल रहे हैं। लेकिन वो तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब क्यों वो गायब हो गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो वो कभी आए, मतलब अभी वो आम दिनों में गायब है, वो गायब रहेंगे, लेकिन वो बर्थडे में तो आ ही जाएंगे, चाहे जितनी भी नाराज़गी हो। वो अपनी बेटी के इस इवेंट पर, जबकि वो इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा वो रो भी रही है अपनी बर्थडे को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो इमोशनल है, और इस टाइम पर वो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है। तो उस टाइम पर तो उसके फादर खड़े होंगे, उसके फादर आएंगे इसके पास। लेकिन क्या रीज़न है, कुछ लोग दीपिका का रीज़न बताते हैं, जहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन देख रही होती हूँ तो वहाँ पर दीपिका को ज़्यादा रीज़न बताया जा रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई उसके फादर की तरफ से मिस्टेक है। लेकिन जो भी हो, एक माँ बाप, जो बाप है वो बिल्कुल ही गायब है, वो मंजर से बिल्कुल गायब है, जिसका इसने बताया भी नहीं कि वो क्यों गायब है। और फिर लोगों को अजीब लगता है जब वो अपने ससुर की एक अलग ही लेवल पर जाकर तारीफ़ करती है, क्योंकि इसलिए लगता है, देखो ये जो रिश्ता है ना सास ससुर वाला, ये एक अलग रिश्ता है। आप मतलब आप उसको अगर माँ बाप से ऊपर दर्जा दे रहे हो, बहुत सारे, मैंने देखो बहुत सारे तो नहीं, हाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कभी कभार सास ससुर को एक ऊपर दर्जा दे देते हैं, जब उनके अपने मदर से या अपने फादर से उनको वो मोहब्बत नहीं मिल पाती है तो वो एक दर्जा दे देते हैं। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो जब आप अपने इन लॉज को इतना मानते हो,
चाहे वो कैमरे के लिए दिखता है मुझे कभी कभार, क्योंकि जो बैक कैमरा रियलिटी है वो वही सास बहू वाली जैसे हर घर में जंगें होती हैं वही सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ऑन कैमरा जब आप इतना दिखा रहे होते हो अपने लॉस के लिए एक अलग ही लेवल को, तो आपके अपने ही माँ बाप के लिए क्यों प्यार नहीं है। तो ये एक फेकनेस है जो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है कि अपने फादर को या अपने मदर को, मुझे लगता है ठीक है माँ बाप भी ज़्यादती कर जाते हैं, मैं नहीं मना करी कि नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए आपके माँ बाप से बढ़कर जब आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए इस टाइम पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये लगता है कि नहीं यार, मतलब मुझे तो इस टाइम पर मेरे माँ बाप की ज़रूरत है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, माँ बाप को भी समझना चाहिए, ठीक है नहीं होता है, लेकिन क्या रीज़न क्या है, मतलब इतना ज़्यादा दूरी कि आपने बिल्कुल ही अबैंडन कर दिया है, आपको बिल्कुल फादर का ऐसा लग रहा है नामो निशान ही मिट गया। इसी तरीके से उसकी माँ का नामो निशान भी नहीं होता था शुरू के ब्लॉग्स में। इस चीज़ पर भी बहुत सारे लोगों ने कुछ टाइम बाद कॉल आउट किया था कि तुम्हारी तो माँ का नामो निशान ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम जैसे बिन माँ बाप की बच्ची हो, इस तरीके से फील करवाया जाता है। तो खैर, और आज देख लो जब उसकी उसकी माँ के लिए भी यही बोला जाता था, शायद उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया उस लो कि वो आज इतनी अपनी सास के साथ कनेक्ट है, लेकिन आज देख लो आज उसकी माँ कितना ज़्यादा उसके लिए कर रही है। उन्होंने अपना शहर छोड़ा, वो उसके पास आके रहना शुरू हुई, वो रोहान को 24-24 घंटे संभालती, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या जो भी हो, मतलब कितना ज़्यादा वो करती हुई नज़र आ रही है। तो कल जो हमने जो उसकी माँ के लिए सोचा हुआ था, जो सोच एक लोगों ने रखी हुई थी, कमेंट सेक्शन में दिखता था कि शायद उसकी माँ खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो, ये हो वो, लेकिन आज उसकी माँ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है उसकी हर एक चीज़ में, उसको संभालने में उसके लिए एक पिलर का काम कर रही है। तो उसके फादर का भी क्या है क्या नहीं है ये हमको वाकई नहीं पता। हम उसके फादर पे एलिगेशंस नहीं लगा सकते सिर्फ इस बात को लेकर कि नहीं फादर उसके गलत हैं या उसके फादर कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ के साथ भी सेम, क्योंकि वो दिखाती ही ऐसे थी, वो लोगों को फील ही ऐसा करवाती थी कि शायद उसके माँ बाप ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो आज भी यही चीज़ है। खैर, आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।